ये कैदी वास्तव में नाली के ट्रफ के नीचे सुरंग खोदने के लिए ढंसाव का जोखिम उठा रहे थे, लेकिन यह देखने में खतरनाक कदम उन्हें और अधिक सुरक्षित महसूस कराता था। जब गार्ड अचानक जांच के लिए आते तो बाहर पहरा दे रहे कैदी शोर मचाकर उन्हें सचेत कर देते थे। इससे खोदने वालों को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। फिर वे गार्ड के दफ्तर से चुराए गए पत्थर के स्लैब निकालकर उस जगह को ढक देते थे। इसके बाद वे खाली जगहों को सीमेंट से भर देते थे, लेकिन गार्डों को सफलतापूर्वक धोखा देने के लिए उन्हें जाली को वापस लगाना पड़ता था और ट्रफ में एक बाल्टी पानी डालना पड़ता था। फिर एक व्यक्ति फर्श पोंछने का नाटक करता था जबकि दूसरा नहाने का नाटक करता था। जब गार्ड मौके पर पहुंचते तो उन्हें बस यही लगता कि यह वही गंदा पानी है जिसे इन दोनों ने ट्रफ में बहाया है और उन्हें कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता था। लेकिन नई समस्याएं लगातार आती रहीं। सुरंग से निकाली गई दर्जनों टन मिट्टी को वे कैसे संभालें? उनमें से एक ने एक चतुर समाधान सोचा। उसने मिट्टी को बदले हुए मोजों में भर दिया और ऊपर की डोरी को हल्के से खींचते ही अंदर की मिट्टी तुरंत बाहर गिर जाती थी। जब वे अगले दिन काम पर जाते तो हर किसी की पैंट में मिट्टी से भरे मोजे छिपे होते थे। जो मिट्टी बाहर गिरती उसे उनके साथी आंगन की सूखी मिट्टी से ढक देते थे। क्योंकि उस समय वे पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे थे, इसलिए अगर वार्डन कुछ गीली मिट्टी देख भी लेता तो उसे कोई शक नहीं होता था। इसके बाद उन्हें सुरंग के धंसने की समस्या हल करनी थी, नहीं तो अंदर काम कर रहे सभी लोग मर जाते। उन्होंने सुरंग को लकड़ी के तख्तों से सहारा देने की योजना बनाई। हालांकि यहाँ की सभी इमारतें लकड़ी की बनी थीं, लेकिन वे हर कमरे के कोनों से केवल कुछ ही तख्ते निकाल सकते थे। ज्यादा निकालने पर पकड़े जाने का खतरा था और ज्यादा तख्ते इकट्ठा करने के लिए उन्होंने हर कैदी के बिस्तर से भी कुछ तख्ते निकाल लिए। कुछ कैदी जो इस बात से अनजान थे वे हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर जोर से बैठ जाते थे और गिरने से लगभग मर ही जाते थे। जैसा कि सभी जानते हैं, जितनी गहरी सुरंग होती है अंदर ऑक्सीजन उतनी ही कम होती है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक धौंकनी भी बना ली। फिर उन्होंने बची हुई खाने की डिब्बियों को इकट्ठा किया और उन्हें जोड़कर एक वेंटिलेशन पाइप बना लिया जो धौंकनी से जुड़ सकता था। अब सभी समस्याएं हल हो गई थीं और स्वाभाविक रूप से उनकी खुदाई की गति और तेज होती गई। जल्द ही 100 मीटर लंबी सुरंग तैयार हो गई। अगर वे अब भागते तो वे निश्चित रूप से सफल हो जाते, लेकिन आज अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस था, इसलिए कुछ कैदियों ने कैफेटेरिया से आलू चुरा लिए और कुछ तकनीकों के जरिए उन्हें वोडका में बदल दिया। इसलिए उन्होंने भागने से पहले इस शराब के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही सभी कैदी आंगन में इकट्ठा होकर जश्न मना रहे थे, वार्डन अपने आदमियों के साथ उनके डॉर्मिटरी में घुस गया। एक गार्ड ने गलती से गर्म पानी जमीन पर गिरा दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह पानी जल्दी ही नीचे सुरंग में बह गया।